गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके बीपीएससी के लिए और भी पीसीएस के लिए है। ऐसा नहीं कि बीपीएससी के लिए है। आप ऐसा आज का टॉपिक है, आप देखोगे कि आप इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, कोई भी एग्जाम, इससे क्वेश्चन आता ही रहता है। यूपीएससी में भी रहता है, ठीक है। कभी कभी यूपीएससी में भी क्वेश्चन इससे आ गए हैं, ठीक है। पीवाई के उठा के देखना, पता लग जाएगा, ठीक है। खास करके जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी टॉपिक करा रहा हूँ, उस टॉपिक से आप किसी भी जिस पेपर, जो भी पेपर दे रहे हो, जैसे पीसीएस दे रहे हो, जैसे बिहार का दे रहे हो या यूपी का दे रहे हो, अदर भी दे रहे हो, तो जो मैं टॉपिक कराया, टॉपिक पढ़ो और फिर डायरेक्ट जा करके पीवाई को सॉल्व करो। अगर नहीं होता है तब मुझे बताओ कि हाँ पीवाई क्यू सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे 99.9% अपने आप पे यकीन है कि जितना मैं पढ़ा दिया सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। आज का हम लोग पढ़ेंगे, आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के अंदर किस किस देश से क्या लिया गया, यानी फंडामेंटल राइट किससे लिया गया, ठीक है, या गवर्नर का पद, प्रेसिडेंट का पद किससे लिया गया, इस टाइप के, ठीक है। अब आते हैं कि सबसे पहले बैकग्राउंड देखते हैं। तो हमने पहले के क्लास में पढ़ा है कि 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बन के तैयार हो गया था। गॉट इट। अब इसको फोर्स में कब लाया गया, फोर्स में कब लाया गया, यानी फोर्स कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, काम करने लगा, ठीक है। अब आता है कि संविधान संशोधन का जो अंतिम बैठक था, लास्ट मीटिंग जो हुआ था, अंतिम बैठक जो हुआ था, ठीक है, अंतिम बैठक वो हुआ था कि 24 जनवरी 1950 को। जो प्रेसिडेंट भी बने थे वहां पे, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। उसके आफ्टर उस टाइम राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत को भी अडॉप्ट किया गया, ठीक है, झंडा को भी, इस टाइप की कंडीशन तो हमने पहले के क्लास में हमने किया है। अब आता है कि संविधान को बन के तैयार होने में कितना लगा, 2 ईयर 11 मंथ, 2 वर्ष 11 महीना और 18 डेज, ठीक है, लगा था, 18 दिन लगा था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि 60 देशों के संविधान पढ़ा गया, 60 देशों के संविधान, 60 देशों के संविधान को क्या पढ़ा गया, संविधान को पढ़ा गया, संविधान को रीड किया गया, ठीक है। अब इसमें मीटिंग कितने होते हैं, 114 मीटिंग होती है, ठीक है, 114 क्या होते हैं, मीटिंग होती है। और इसमें लगभग 64 लाख रुपए खर्च आते हैं, 64 लाख खर्च होते हैं, 64 लाख रुपए क्या होता है, खर्च होता है। ये बेसिकली बैकग्राउंड था, ये भी उठा के जब आप देखोगे ना, 2 ईयर 11 मंथ, 1-2 बार क्वेश्चन पूछ दिया है बीपीएससी ने। अलग भी पीसीएस पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकता। हो सकता है कि पहले जो ये पूछा है, हो सकता है ये पूछ दे, या हो सकता है कितना मीटिंग या कितना खर्च, कुछ भी पूछ सकता है। जो बोर्ड पर हमने लिखा है, कोई हर एक टॉपिक जितने भी लिखा है पॉइंट, सभी किसी न किसी पेपर में आए हैं, ठीक है, किसी न किसी पेपर में सभी आए। ये 24 जनवरी तो बहुत बड़ा है। 24 जनवरी को भारत का पहला राष्ट्रपति बने। 24 जनवरी को क्या किया गया, 24 जनवरी को वंदे मातरम और 24 जनवरी को जन गण मन को एडॉप्ट किया गया, ठीक है। ये सब भी आते हैं पेपर में, समझ गए। अब आते हैं, और जो मेन टॉपिक है कि भारतीय संविधान में कहां कहां से कौन कौन से टॉपिक लिया गया, ठीक है, यानी भारतीय संविधान में जो इंक्लूड किया गया वो कौन कौन से देश से लिया गया, कहां से लिया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि भाई मेन पॉइंट क्या है, पहले वो बताए। तो पहला पॉइंट आता है कि भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, पहला आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 में, यानी इससे भारतीय संविधान में क्या लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया। तो पहला बताया गया कि फेडरल सिस्टम होना चाहिए, यानी फेडरल सिस्टम होना चाहिए। फेडरल क्या होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, यानी संघीय क्या होना चाहिए, संघीय व्यवस्था होनी चाहिए,
संघीय व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है, फेडरल सिस्टम होना चाहिए, फेडरल सिस्टम समझ गए, ठीक है। दूसरा बात है कि राज्यपाल की पद लाया गया, राज्यपाल के पद को लाया गया, ठीक है। दूसरा क्या लाया गया, राज्यपाल के पद को लाया गया। पहला संघीय व्यवस्था, दूसरा राज्यपाल के पद, तीसरा क्या लाया गया, न्यायपालिका, न्यायपालिका की बात किया गया। तीसरा क्या हो गया, न्यायपालिका की बात किया गया, ठीक है। चौथा क्या हो गया, लोक संघ आयोग, यानी हम पीएससी के बोल सकते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किया गया, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन की बात किया गया, यानी आपातकालीन उपबंध की बात किया गया, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन की, पीएससी संघ लोक सेवा आयोग इसको बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा, ठीक है। संघ कब बोला जाएगा, जब यूपीएससी लगा देंगे, ठीक है। पीएससी अगर लगाते हैं ना तो संघ हटा दो, इसमें लोक सेवा आयोग बोल सकते हैं, लोक सेवा आयोग, ठीक है। बस अभी क्या यूपीएससी है इसीलिए माइंड में यूपीएससी रहता है, तो लोक सेवा आयोग, ठीक है, 1926 में आई थिंक एस्टेब्लिश हुआ था, चेक कर लेना एक बार। तो पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किया गया, यानी लोक सेवा आयोग की बात किया गया, और इमरजेंसी प्रोविजन की बात किया गया, इमरजेंसी प्रोविजन की बात किया गया, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स की बात किया गया, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिटेल्स की बात किया गया। पहले हमने क्या बताया, फेडरल सिस्टम होना चाहिए, दूसरा क्या बताया, राज्यपाल का पद होना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या बताया, न्यायपालिका की बात किया गया, यानी वहीं से अडॉप्ट किया गया न्यायपालिका। चौथा क्या बताया हमने, पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किया गया था। पांचवा क्या, इमरजेंसी प्रोविजन की बात किया गया, आपातकालीन उपबंध की बात किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया, प्रशासनिक की बात किया गया। इतना कहां से अडॉप्ट किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935, इतना ही अडॉप्ट किया गया, समझ गए, यहां तक क्लियर। अब आते हैं, ये समझ गए होंगे, अब इसके बाद आते हैं दूसरा सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड में क्या आता है भाई, तो सेकेंड में आता है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, यानी ब्रिटेन से क्या लिया गया, ठीक है, ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमने क्या अडॉप्ट किया गया, पर पहली बात है कि ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात किया, यानी संसदीय शासन की बात किया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, संसदीय शासन की बात किया गया, संसदीय शासन की बात किया गया, गॉट इट। पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात किया गया, यानी संसदीय शासन की बात किया। दूसरा क्या किया गया, रूल ऑफ लॉ की बात किया गया, रूल ऑफ लॉ की बात किया गया, ठीक है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की बात किया गया, रूल ऑफ लॉ की बात किया गया, यानी विधि का शासन बोला जाता है, इसको बोला जाता है विधि का शासन, विधि का शासन की बात किया गया। और उसके बाद क्या किया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात किया गया, लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है विधायी, विधायी, ठीक है। अब और प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, ठीक है, विधायी प्रक्रिया की बात किया गया, ठीक है। तीन चीज हमने पढ़ा, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संघीय शासन, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन, लेजिस्लेटिव प्रोसेस यानी विधायी प्रक्रिया को बताया गया, ठीक है, विधायी प्रक्रिया। उसके बाद क्या किया गया, सिंगल सिटीजन यहीं से लिया गया, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता, एकल क्या होता है, नागरिकता, गॉट इट, एकल नागरिकता, यानी भारत में क्या होना चाहिए, सिंगल सिटीजन होना चाहिए, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, एकल नागरिकता की बात किया गया। उसके बाद क्या किया गया भाई, एकल नागरिकता हो गया तो कैबिनेट सिस्टम की बात किया गया,
कैबिनेट क्या होना चाहिए, सिस्टम की बात किया गया, कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम का मतलब क्या होता है, मंत्रिमंडलीय, ठीक है, मंत्री मंडलीय प्रणाली की बात किया गया, प्रणाली, मंत्रिमंडलीय क्या हो गया, प्रणाली की बात किया गया। कैबिनेट सिस्टम मतलब मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, रीट की बात किया गया, रीट्स, रीट्स की बात किया गया। रीट्स का मतलब क्या होता है, परम अधिकार होता है, परम अधिकार। तो रीट्स याद रखना, थोड़ा सही रहेगा, परम अधिकार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो रीट्स की बात किया गया, ठीक है। अब रीट्स के बारे में बाद में क्या बात किया गया, ऊपर मैं लिख देता हूँ, शायद नीचे नहीं लिखता हूँ, ऊपर। तो रीट्स के बाद क्या आता है, अब ध्यान रखो, हमने पहले रिपीट करो, पार्लियामेंट सिस्टम की बात किया गया, रूल ऑफ लॉ की बात किया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात किया, सिंगल सिटीजनशिप की बात किया गया, फिर कैबिनेट की बात किया गया, फिर क्या किया गया, रीट्स की बात किया गया, और रीट्स के बाद क्या किया गया, पार्लियामेंट्री प्रिविलेंस की बात किया गया, यानी पार्लियामेंट्री 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 प्रिविलेंस की बात किया गया, प्रिविलेंस की बात किया गया, यानी क्या हुआ, पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है, संघीय। अब प्रिविलेंस का मतलब होता है विशेषाधिकार, तो संघीय विशेषाधिकार, यानी संघीय विशेषाधिकार, संघीय नहीं, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, विशेषाधिकार, संघीय विशेषाधिकार की बात किया गया। संघीय विशेषाधिकार हो गया, संघीय विशेषाधिकार की बात किया गया। उसके बाद क्या किया कि बाई कैमरल की बात किया गया, बाई कैमरल, यानी बाई कैमरलीज में, बाई कैमरलीज का मतलब होता है द्विसदनवाद, द्विसदनवाद, द्विसदनवाद तो समझते ही होंगे। द्विसदन का मतलब होता है एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, यानी लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है, अपर लोअर, समझ गए। ब्रिटेन में बोला जाता है अपर हाउस लोअर हाउस, यहाँ पे क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है, लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, गॉट इट, समझ गए। ते हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया, समझ गए। पहला हमने क्या बताया कि पहला बताया कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में था, तो पहला हमने बताया कि भाई फेडरल सिस्टम होना चाहिए। दूसरा हमने बताया कि गवर्नर का पद होना चाहिए। तीसरा हमने बताया कि जुडिशियरी सिस्टम यानी जुडिशियरी न्यायपालिका होना चाहिए। चौथा हमने बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। पांचवा हमने बताया कि इमरजेंसी प्रोविजन, और छठा हमने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल। ब्रिटेन वाला में आते हैं। अब ब्रिटेन से क्या अडॉप्ट किया गया, तो ब्रिटेन से पहला हमने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था। दूसरा हमने क्या अडॉप्ट किया, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। तीसरा हमने क्या अडॉप्ट किया, तीसरा हमने किया लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी विधायी व्यवस्था प्रक्रिया, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, सिटीजनशिप, यानी सिंगल सिटीजनशिप होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या पढ़ा, कैबिनेट क्या होना चाहिए, कैबिनेट सिस्टम यानी मंत्रिमंडलीय प्रणाली होना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा, रीट्स, रीट्स जो होता है इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 32 है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट्री प्रिविलेंस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है, संसदीय विशेषाधिकार, यानी कुछ संसद को विशेष अधिकार भी है, ठीक है। फिर बाई कैमरल पढ़ा, बाई कैमरल क्या है, द्विसदनात्मक, यानी दो हाउस होना चाहिए, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ब्रिटेन में अपर हाउस लोअर हाउस बोला जाता है, इंडिया में लोकसभा राज्यसभा बोला जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है क्योंकि वो विध्वंस हो सकता है, 5 साल के बाद खत्म हो सकता है। अपर हाउस राज्यसभा को बोला जाता है क्योंकि परमानेंट है, कभी खत्म नहीं होगा। यहां तक समझ गए। अब आता है, अब इसके बाद आते हैं यूएसए। यूएसए से क्या लिया गया भाई, अब इसके बाद आते हैं यूएसए, ठीक है। क्लास में याद करते चलना, टेंशन नहीं लेना है, जितना मैंने पढ़ा दिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब आते हैं यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए से क्या लिया गया, ठीक है। तो यूएसए से क्या लिया जाता है, तो पहली बात है कि यूएसए से फंडामेंटल राइट की बात, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार, मूल अधिकार की बात किया गया, मूल अधिकार, मूल अधिकार की बात की, फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट। उसके बाद क्या गया, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, जुडिशियरी
यानी स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र क्या होगा, न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। और जब भी स्वतंत्र न्यायपालिका होगा तो अपना काम अच्छे से करेगा, ठीक है, किसी के पक्ष में किसी के विपक्ष में नहीं करेगा। अब उसके बाद क्या आते हैं, जुडिशियरी रिव्यू, जुडिशियरी रिव्यू की बात किया गया, जुडिशियरी रिव्यू की बात किया गया, यानी न्याय पुनरावलोकन की बात किया गया, यानी न्याय पुनरावलोकन की बात की, पुनरावलोकन, लोकन, ये थोड़ा देख लेना, पुनरावलोकन की बात किया गया, ठीक है, न्याय पुनरावलोकन की बात किया गया, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं अवलोकन, बोलो लोकन, सिंपल जुडिशियल रिव्यू की बात की। और ध्यान रखना इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जुडिशियरी का रिव्यू करो। और जुडिशियरी से रिलेटेड आ रहा है, एक और आता है ना, जुडिशियरी, जब यानी जुडिशियरी से रिलेटेड पहले क्या पढ़ा, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फिर क्या पढ़ा, जुडिशियरी को रिव्यू किया करो, यानी जुडिशियरी को क्या करो, रिव्यू किया करो। उसके बाद क्या होगा, रिमूवल, यानी रिमूवल, रिमूवल ऑफ, रिमूवल क्या करना चाहिए, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज को, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने की बात किया गया। यहां ध्यान रखना, पहले इंडिपेंडेंट की बात किया, फिर उसे रिव्यू करो, और नहीं हो रहा तो उनको हटाओ, गॉट इट। अब ये जब आया गया तो इसके बाद क्या किया गया, उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट की, ध्यान रखना प्रेसिडेंट की बात नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पद की बात किया गया, यानी एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, यानी उनकी पद एक होना चाहिए, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, समझ गया। उसके बाद क्या आता है, प्रेसिडेंट यानी वाइस प्रेसिडेंट की बात आ गया, तो उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आता है कि इम्पीचमेंट करो, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, यानी महाभियोग राष्ट्रपति के अगेंस्ट, महाभियोग इसको बोलते हैं, महाभियोग, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग की बात हो रही है, महाभियोग की बात हो रही है, क्या बात हुई, महाभियोग की बात हो रही है, समझ गए। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल राइट, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट हो, रिव्यू हो, रिमूवल करो, वाइस प्रेसिडेंट की पद, और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी महाभियोग प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लाना। महाभियोग लाने की प्रक्रिया आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किसी में कर सकते हो, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, नॉर्मल से भी ला सकते हो। यहां तक समझ गए, ये कहां से लाया गया, एडॉप्ट किया गया, यूएसए से, ठीक है। अब यूएसए के बाद यहाँ तीन हमने पढ़ लिया, यूएसए पहले हमने पढ़ा ब्रिटेन, फिर हमने पढ़ा यूएसए, फिर हमने उससे पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, ठीक है। तो आयरलैंड से एक्चुअली लिया गया है जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये लिया गया है कहां से, आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और एक और लिया गया प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन, यानी इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट बोलो, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का क्या किया, इलेक्शन। और उसके बाद क्या होगा, नॉमिनेशन ऑफ, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। तीन चीज लिया गया, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया, प्रेसिडेंट का इलेक्शन लिया गया, ठीक, और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा, यानी राज्यसभा में जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो नॉमिनेट किया जाता है ना, आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी नॉमिनेशन करना, ठीक है, कहां से लिया जाता है भाई, आयरलैंड से लिया गया, गॉट इट। चार हमने पढ़ा, पहले पढ़ा भारत संघ जो 1935 वाला,
फिर हमने पढ़ा ब्रिटेन, फिर हमने पढ़ा यूएसए, और फिर हमने पढ़ा आयरलैंड। यहाँ तक समझ आ गया। आयरलैंड में प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेशन करना, और डीपीएसपी, ठीक है, और डीपीएसपी की बात किया गया, डीपीएसपी की बात किया गया, गॉट इट, डीपीएसपी की बात किया गया। अब आते हैं कनाडा से क्या लिया गया, कनाडा से तो चलता रहता है कुछ, ठीक है। कनाडा से क्या लिया गया, तो कनाडा से लिया गया पहली बात कि कनाडा से बताया गया कि सशक्त केंद्र होना चाहिए, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था क्या होना चाहिए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसका हिंदी इंग्लिश ये होगा, ठीक है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। सशक्त केंद्र तो समझ गए ना, सशक्त केंद्र क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, और फेडरल सिस्टम मतलब संघीय व्यवस्था। अब उसके बाद क्या आता है, रेजिडुअल पावर जो होता है ना, रेजिडुअल पावर विद सेंटर, यानी अवशिष्ट शक्तियां है ना, वो सेंटर में निहित होगा। अवशिष्ट जो शक्तियां वो सेंटर में होगा, अवशिष्ट शक्तियां सेंटर में निहित, अवशिष्ट शक्तियां कहां होना चाहिए, शक्तियां केंद्र में निहित हो, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में। देखो हमने पढ़ा था कि अनुसूची 7 में क्या बताया जाता है, अनुसूची 7 में बताया जाता है कि सूची कुछ बताया, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और कंकरेंट यानी समवर्ती सूची, ठीक है। यूनियन, सेंटर, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन मतलब पता है ना, संघ से रिलेटेड है, और स्टेट का मतलब राज्य से रिलेटेड है, और कंकरेंट का मतलब होता है समवर्ती, यानी जिसमें स्टेट भी वर्क कर सकता है और स्टेट भी अपना कानून लागू कर सकता है कुछ, और सेंटर भी कर सकता है, ठीक है। अब कुछ उसके अलावा बच जाता है ना, उसको बोलते हैं रेजिडुअल पावर। यानी रेजिडुअल पावर क्या होता है, जो विशेष उसके अलावा जो केंद्र से, स्टेट से जो बच गया उसको बोलते हैं रेजिडुअल, ठीक है, जो बच गया विशेष, ठीक है, यानी कुछ नया बदलाव करना, वो रेजिडुअल के अंदर आता है, जो संघ में नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया अवशिष्ट शक्तियां, पहले हमने पढ़ा फेडरल सिस्टम होना चाहिए, फिर अवशिष्ट शक्तियां होना चाहिए, फिर उसके बाद क्या होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करना चाहिए, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, भाई सेंटर, अपॉइंटमेंट गवर्नर बाय सेंटर, सेंटर करता है ना, सिंपल बात है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंटर करता है। तो ये कहां से लिया गया, कनाडा से लिया गया, समझ गए ना। गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियां, और केंद्र स्ट्रांग होना चाहिए। केंद्र क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। उसके अलावा क्या बच जाता है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में कुछ जैसे एडवाइजरी होता है, एडवाइजरी सिस्टम वाला आ गया, यानी एडवाइजरी सिस्टम का मतलब होता है परामर्शी, यानी न्यायाधीशों की, जैसे न्यायपालिका में न्याय की परामर्श करना, इस टाइप के ये सब आ गया। एडवाइजरी जो आ गया, एडवाइजरी जुडिशियरी में ये सब इसी के अंदर आता है, जुडिशियरी में एडवाइजरी, ठीक है। तो हमने क्या बताया कनाडा से, मेन इंपॉर्टेंट ये 3-4 है। पहले फेडरल सिस्टम बताया, यानी ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए। फिर दूसरा बताया कि जो अवशिष्ट शक्तियां है वो केंद्र में निहित होगा। फिर हमने बताया कि राज्यपाल की नियुक्ति सेंटर करता है। फिर हमने बताया कि एडवाइजरी सिस्टम, यानी उसकी हिंदी क्या होता है, उसकी हिंदी होता है परामर्शी, यानी परामर्शी न्यायालय, ठीक है, परामर्शी, ठीक है। ये सब आ जाता है कनाडा के अंदर से लिया गया, परामर्शी न्यायालय। कुछ अलग बच गया, वो परामर्शी न्यायालय के अंदर आ जाता है। अब कनाडा के बाद हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर दूसरा हमने पढ़ा कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, फिर हमने तीसरा पढ़ा कि भाई
ब्रिटेन के बाद हमने पढ़ा यूएसए से क्या लिया गया। फिर चौथा हमने क्या पढ़ा, तो चौथा हमने पढ़ा कि भाई यूएसए के बाद आयरलैंड से क्या लिया गया, ठीक है। फिर पांचवा हमने पढ़ा आयरलैंड के बाद क्या होता है, आयरलैंड के बाद हमने पढ़ा था कनाडा से क्या लिया गया। अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, तो ऑस्ट्रेलिया से एक चीज लिया गया कॉन्करेंट लिस्ट, करेंट, ठीक है। कॉन्करेंट के बारे में बात किया, यानी कॉन्करेंट लिस्ट हमने पढ़ा है ना, कॉन्करेंट लिस्ट पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट की बात किया गया, यानी समवर्ती सूची, इसका हिंदी होता है समवर्ती सूची, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट के अलावा क्या होता है, फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम ऑफ क्या होना चाहिए, ट्रेड्स, फिर कॉमर्स एंड क्या होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड्स, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस, इसका मतलब क्या होता है, आजादी होना चाहिए व्यापार करने का, ठीक है। व्यापार का आजादी होना चाहिए, ठीक है। व्यापार के बाद क्या हो सकता है, वाणिज्य की आजादी होना चाहिए। उसके बाद वाणिज्य के बाद क्या हो सकता है, समागम, यानी सिंपल है इंटरकोर्सेस मतलब समागम होता है, तो उतना ध्यान मत रखना। ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्सेस से रिलेटेड हो गया। ये सब कहाँ से लिया गया हमने, कहाँ से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया, ठीक है। ये सब कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। एक और चीज लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, वो है ज्वाइंट सिटिंग, ये भी लिया गया। ध्यान रखना कि ज्वाइंट सिटिंग कब होता है, कि जब ज्वाइंट सिटिंग तब किया जाता है, दो बिल में ज्वाइंट सिटिंग किया जाता है। एक को बोला जाता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरे को बोला जाता है फाइनेंशियल बिल। जब इस टाइप की कंडीशन हो तो ज्वाइंट सिटिंग किया जाता है। ज्वाइंट सिटिंग क्या होता है, ऑर्डिनरी बिल के लिए किया जाता है और एक फाइनेंशियल बिल के लिए, फाइनेंशियल बिल के लिए ये ज्वाइंट सिटिंग बैठता है। और ज्वाइंट सिटिंग अगर लगातार, जैसे लोकसभा मान लो कि पास कर दिया, राज्यसभा रिजेक्ट किया, फिर लोकसभा पास किया, राज्यसभा रिजेक्ट किया, राज्यसभा पास, लोकसभा रिजेक्ट, ऐसे ऐसे चलता रहा। अगर 6 महीने तक चलता रहेगा तो बाई प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक जगह मीटिंग बैठाएंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। तो ये सब प्रोसेस कहाँ से लिया गया, ज्वाइंट सिटिंग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, गॉट इट, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। पहले कंकरेंट लिस्ट, फिर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेस, फिर ज्वाइंट सिटिंग, ये सब कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है, बोथ हाउस होते हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। तो हमने क्या पढ़ा पहले, भारत सरकार अधिनियम 1935, फिर पढ़ा ब्रिटेन, फिर पढ़ा यूएसए, और फिर उसके बाद पढ़ा आयरलैंड, फिर उसके बाद पढ़ा कनाडा, उसके बाद पढ़ा ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आता है, जर्मनी पढ़ते हैं। जर्मनी से क्या लिया गया, तो जर्मनी से क्या लिया गया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग किस प्रोसेस में भाई, ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड, यानी आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है। आपातकाल से रिलेटेड जब भी आएगा तो जर्मनी पढ़ना कि आपातकाल जर्मनी में आता है। आपातकाल जर्मनी, हिटलर याद रखना आपातकाल लाया था, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं, ऐसे लाया भी था, ठीक है। आपातकाल से रिलेटेड आएगा, इमरजेंसी से रिलेटेड आएगा तो जर्मनी याद होगा हिटलर से, गॉट इट, समझ गए यहां तक। तो सस्पेंशन जब आपातकाल होता है तो फंडामेंटल राइट खत्म हो जाता है, आर्टिकल 19, ठीक है। सस्पेंशन यानी जब इमरजेंसी होगा तो आर्टिकल 19 खत्म हो जाएगा। वो कहां से लिया गया, ये प्रोसेस ये लिया गया जर्मनी से, गॉट इट। अब आते हैं जर्मनी के बाद आते हैं सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन मतलब रसिया भी प्रेजेंट में देखा जाए, रसिया 1991 से पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था 18 कंट्री के साथ, ठीक है, रसिया। अब आता है कि रसिया से क्या लिया गया, तो रसिया से फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया, फंडामेंटल
ड्यूटीज की बात किया गया, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, यानी मूल कर्तव्य की बात किया गया। इसको बोलते हैं मूल्य कर्तव्य, मूल कर्तव्य, मूल्य नहीं, मूल्य, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल्य का मतलब अलग होता है, कर्तव्य, मूल्य कर्तव्य, मूल कर्तव्य की बात किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। और उसके बाद क्या किया गया, एंड आइडियल, आइडियल्स, आइडियल्स ऑफ, एंड आइडियल्स ऑफ क्या भाई, आइडियल्स ऑफ किस चीज की, तो आइडियल्स ऑफ लिबर्टी की बात करो, ठीक है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सॉरी, आइडियल्स ऑफ जस्टिस की बात किया, यहां लिख देता हूं, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस की बात, लिबर्टी वाला लिया गया था फ्रांस से, ठीक है। यहां तक आ गया सब। जस्टिस में क्या आता है भाई, सोशल जस्टिस होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। मैं ऊपर लिख देता हूं, आई थिंक नीचे नहीं दिखता होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। थोड़ा मिटा लें, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कितना गंदा हो गया था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पढ़ा कि भाई भारत सरकार अधिनियम से राज्यपाल की पद लिया गया, न्यायपालिका की बात किया गया, ठीक है, फेडरल सिस्टम की बात किया गया था, फिर इमरजेंसी प्रोविजन की बात किया गया था, फिर एडमिनिस्ट्रेशन की बात किया गया था। ब्रिटेन से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात किया गया, रूल ऑफ लॉ की बात किया गया था, लेजिस्लेटिव प्रोसेस की बात किया गया था, सिंगल सिटीजनशिप की बात किया गया था, ठीक है। ब्रिटेन से ये सब लिया गया। फिर कैबिनेट सिस्टम की बात किया गया था, फिर बाईकैमरल की बात किया गया था, ये सब ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है। यूएसए से भी हमने पढ़ लिया। अब आते हैं, इसके बाद हमने क्या बता रहे थे कि सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन की बात है। सोवियत यूनियन मतलब प्रेजेंट में रसिया, यानी रसिया, रसिया की बात। तो मैंने बताया कि रसिया में क्या है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज एंड आइडियल्स, आइडियल्स ऑफ जस्टिस, ठीक है, आइडियल्स ऑफ जस्टिस। जस्टिस में क्या हो सकता है, सोशल जस्टिस होगा, सोशल, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मैंने बताया था कि सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एक प्रीएम्बल में अडॉप्ट किया गया। कब किया गया था, तो मैंने बताया था कि रूसी 1917 में रूसी क्रांति से लिया गया, ठीक है, 1917 में रूसी क्रांति से, ये हमने पढ़ाया था, रूसी क्रांति से लिया गया, ते ही है, समझ गए, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, गॉट इट। ये रसिया से लिया गया, समझ गए, ये रसिया से लिया गया। अब उसके बाद क्या आता है, रसिया के बाद आते हैं फ्रांस। तो फ्रांस से क्या लिया गया, रसिया के बाद क्या आता है, फ्रांस, ठीक है। अब ध्यान रखिए, जो रसिया वाला जो ऐड किया गया ना, प्रीएम्बल में ऐड किया, मैंने बताया ना, प्रीएम्बल में ऐड किया गया। अब आता है फ्रांस से जो अडॉप्ट किया गया, वो भी प्रीएम्बल में ही ऐड किया गया। तो क्या ऐड किया गया, तो फ्रांस वाला पढ़ लेते पहले। तो फ्रांस में, फ्रांस से क्या ऐड किया गया, तो फ्रांस से एक चीज ऐड किया गया, लिबर्टी होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इसको बोल सकते हैं आइडिया ऑफ लिबर्टी, यानी आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी की बात किया गया, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, ठीक है, लिबर्टी की बात किया गया। लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी, ठीक है। और एक और क्या होता है, फर्टिनिटी, फर्टिनिटी, ठीक है, बात किया गया। ये कहां से लिया गया, 1789 से लेकर 1999 के बीच में जो फ्रांस क्रांति था ना, फ्रांस की क्रांति, यानी फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ठीक है। ये प्रीएम्बल में ऐड किया गया, ध्यान रखना, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल्स में क्या किया गया, ऐड किया गया, ठीक है, फ्रांस, ये अपने संविधान में है अभी, ठीक है।
क्या होना चाहिए, लिबर्टी स्वतंत्र, इक्वालिटी, ठीक है, और फर्टिनिटी, फर्टिनिटी। और एक और इसमें चीज ऐड किया गया, रिपब्लिक की बात किया गया, रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र, गणतंत्र की बात किया गया। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, गणतंत्र की बात किया गया। यहां तक समझ गए। इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टिनिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फर्टिनिटी, इक्वालिटी जब आएगा फ्रांस से आएगा। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस रशिया से आएगा, ठीक है। उससे पहले हमने क्या पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया से क्या पढ़ा, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ा, ट्रेड यूनियन ये सब के बारे में पढ़ा, ट्रेड कमर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं, उससे पहले हमने क्या पढ़ा, कनाडा से पढ़ा, फिर जर्मनी से पढ़ा, फिर उससे पहले आयरलैंड से पढ़ा, फिर उससे पहले यूएसए से पढ़ा, फिर उससे पहले ब्रिटेन से पढ़ा। और ऑस्ट्रेलिया से एक चीज और पढ़ा कि हमने ज्वाइंट सीटिंग होना चाहिए। जब लोकसभा राज्यसभा किसी बात पे सहमत नहीं है तो प्रेसिडेंट ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं। मैंने बताया था कि 6 महीना तक वेट करते हैं, उसके आफ्टर बुलाया जाता है, ठीक है। अब आ गया फ्रांस, फ्रांस कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फ्रांस के बाद आता है साउथ अफ्रीका। फ्रांस के बाद क्या आता है, साउथ अफ्रीका। अब आता है साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, तो साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया। तो पहली बात है, साउथ अफ्रीका से लिया गया बेसिकली एक ही चीज लिया गया, मेन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किया जाए, ठीक है। यानी प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, प्रोसेस ऑफ क्या होना चाहिए, प्रोसेस फॉर लिखते हैं, प्रोसेस फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या होना चाहिए, प्रोसेस फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना, अमेंडमेंट करना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना, बदलाव करना। ये 300 पता है ना, 368 आर्टिकल के अंदर आता है, 368 आर्टिकल के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है ना, 368 आर्टिकल के अंदर आता है। उसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट की सहमति की जरूरत नहीं होती, पहले ध्यान रखना, परमिशन की जरूरत नहीं होती है। उसमें क्या होता है कि संविधान में कुछ बदलाव करना चाहते तो हो सकता है, किसी जगह पे लाया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा कहीं भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ लाया जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में उसमें वीटो नहीं लगता है, ठीक है, इस सब हमने पढ़ा था। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में लाया गया, ठीक है। और साउथ अफ्रीका से एक और था, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ठीक है, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर, राज्यसभा मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। दो चीज साउथ अफ्रीका से, पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए, और राज्यसभा के जो मेंबर, मैंने बताया था कि राज्यसभा के मेंबर आयरलैंड वाला में मैंने बताया था कि नॉमिनेट होते हैं, और यहाँ पे बताता है उनकी इलेक्शन कैसे होती है, ठीक है, इलेक्शन उनकी कैसे होती है। और लास्ट वाला एक आता है जापान। तो जापान से क्या लिया गया, तो जापान से तो प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बाय, इसको लिख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिश्ड बाय, ठीक है, एस्टेब्लिश बाय लॉ, एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसका कहने का मतलब होता है विधि का शासन। यहां पे देख लो, विधि का शासन, यहां भी बात आ गया, विधि का शासन। पहले क्या था, रूल ऑफ लॉ था। कहां से लिया गया रूल ऑफ लॉ, ब्रिटेन से लिया गया। यहाँ पे लॉ यानी विधि का शासन यहाँ भी होना चाहिए, द प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ, लॉ के अनुसार काम करो, जापान से लिया गया, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ा है कि भारतीय संविधान में किस किस कंट्री से जो कुछ जो मेन चीज है जो संविधान में ऐड किया गया। 10 से 11 कंट्री जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता दिया। और भी कंट्री थे बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ा गया था, केवल जो पढ़ा गया उसको हटा दिया गया, जो इंपॉर्टेंट लगा उसको ऐड। पहले मैंने बताया कि ज्यादातर के जो लिया गया लगभग 30-40% तो हिस्सा हमने भारतीय संविधान संशोधन जो था 1935 के अनुसार ही ले लिया गया। बाकी जो यूएसए, ब्रिटेन, फिर आयरलैंड, फिर हमने कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस, फिर रसिया,
सोवियत यूनियन, ठीक है, और साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्री से लिया। समझ गए? यहां तक समझ गए? अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा, लगता होगा कि यहाँ पे आप लोगों को कुछ डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम लिंक है, वहां पे आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं गाइड करूंगा, ठीक है। जो भी बीपीएससी के लिए, खासकर यूपीएससी के लिए या कोई पीसीएस के लिए, कोई भी टॉपिक पे अगर लेक्चर चाहिए, कोई भी टॉपिक को समझना है किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट कर लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आता होगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।